म्यूजिक इंडस्ट्री में एक चीज बहुत ओमनी प्रेजेंट है, वो खाली इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में ही नहीं है, ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कहीं का भी गाने उठा लो, कहीं के भी टॉप चार्ट बस्टर्स उठा लो, द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स उठा लो, वहां पे एक चीज आपको ओमनी प्रेजेंट दिखेगी। अब ये शर्मनाक है चीज या नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है, सुनने वालों पे डिपेंड करता है, लेकिन हां ये चीज है, और ये चीज है द ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन। औरतों के बालों से लेके आंखों तक, आंखों से लेके होठों तक, और होठों से लेके उनकी कमर तक और हिप्स भी, कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट शायद ही बचा होगा जिसको गानों में ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा गया। अब वो सॉफ्ट कोर ऑब्जेक्टिफिकेशन है विच साउंड्स लाइक पोएट्री, लेकिन लिरिक्स बात ही उसके बारे में कर रहे हैं, लेकिन वो सुनाई देने में काफी नर्म है, अच्छा लगता है। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी ब्रैश जस्ट लाइक अ हनी सिंह रैप। और ऐसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले गाने जब बनते हैं और सुपर डुपर हिट हो जाते हैं, तो जो बंदा फंसता है यहां पे वो है आर्टिस्ट, क्योंकि सोसाइटी का एक तबका तो उनके गानों को सुन के दिन रात नाच रहा है, सुपर डुपर हिट करा दी उनकी एल्बम, लेकिन दूसरे हाथ पे एक ऐसा तबका है जो उनको गालियां बक रहा है, उनको स्टीरियोटाइप कर रहा है और उनको कह रहा है इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इनको रुकना चाहिए। और जब इसी केस में आर्टिस्ट के अगेंस्ट एग्रेशन एक्सट्रीम में चली जाती है, तो बात डेथ थ्रेट्स तक नहीं रुकती, बात जान पे बनाती है। और यही हुआ था अमर सिंह चमकीला के साथ, और इम्तियाज अली इस फिल्म में आपको वही दिखाएंगे। गानों में औरतों की एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिफिकेशन, साथ ही रिलीजियस वर्सेस आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये फिल्म मल्टीपल लेयर्स में बहुत गहराइयों तक जाती है और बहुत कुछ बताती है, लेकिन वो कैसे बताती है उसी के बारे में बात करेंगे आज। और साथ ही इस फिल्म को देखने के बाद में मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो ये थी दैट अमर सिंह चमकीला वॉक्ड सो दैट रैपर्स लाइक हनी सिंह कुड रन। इसके बारे में भी और बात करेंगे आज, ऑनेस्टली सेइंग। आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाले के डिमाइस की खबर आई थी, एवरीबडी वाज शॉक्ड एंड सैडेंड कि ये हुआ क्या, एवरीबडी वाज लेफ्ट स्पीचलेस। और सेम वही हुआ था जब सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस की भी खबर आई थी। अब चमकीला के स्क्रीन प्ले का जादू एक ये है कि ऑल्दो बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जो खाली चमकीला का या तो उन्होंने नाम सुना है या तो एक दो शायद काफी गाने सुन लिए होंगे, उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता होगा, उनकी कंट्रोवर्सीज के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये फिल्म अपने रनिंग टाइम में आपको चमकीला के कैरेक्टर से इतना अटैच कर देगी that by the time Chamkila dies in this film, you will be left heartbroken. फिल्म बेसिकली मोटा-मोटा ट्रेस करती है अमर सिंह चमकीला की लाइफ को, स्टार्टिंग फ्रॉम 1977 अप टिल हिज रैडिकल फेम एंड इवेंचुअल मर्डर इन 1988। तू है कौन है? आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा। हाँ? कैसे चमकीला जो एक बहुत ही लोअर कास्ट के सिख थे, ही फॉट अगेंस्ट कास्टिज्म, द इविल्स ऑफ कास्टिज्म, और कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई एक इंडस्ट्री में जहां पे उनको पैर भी रखने शायद नहीं दिया जाता, बट उनका टैलेंट इतना जबरदस्त था कि जब वो टैलेंट बोला तो पंजाब के वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिस्ट वो बन गए। तू अपना चमकीला। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, द वे ए.आर. रहमान हैज कंपोज द एंटायर म्यूजिक सीन इन दिस फिल्म, और उसको कपल कर दो सिल्वेस्टर फॉन्सेका की इम्पेकेबल सिनेमेटोग्राफी। आई मीन रिसेंट पास्ट में इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी मैंने शायद ही किसी फिल्म में देखी होगी जो आपको चमकीला में देखने को मिलेगी। ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर एंड मेक्स एन एक्सट्रीमली वर्थ वॉचिंग सिनेमैटिक पीस। रॉकस्टार हाईवे, तमाशा और कॉकटेल में जो हमें हैवी वेट इम्तियाज अली देखने को मिलते हैं, द ब्रिलियंस दैट ही ब्रिंग्स इनटू द डायरेक्शन, वो हमारे को तमाशा के बाद शायद नहीं देखने को मिला था, बिकॉज द फिल्म्स दैट सक्सीडेड तमाशा वो इतनी कुछ खास थी नहीं कमिंग फ्रॉम इम्तियाज अली, बट इन चमकीला आई थिंक इज प्रीटी मच बैक विद अ बैंग ऑन। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। The attention to detail in this film will surprise you and leave you impressed, क्योंकि हर बारीकी पर इम्तियाज अली और उनकी टीम ने ध्यान दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जिन अखाड़ों में ये परफॉर्म करा करते थे, हरियाणा में अखाड़े का मतलब अलग होता है, पंजाब में अखाड़े का मतलब अलग होता है, यहां पे रेफर करा जा रहा है अखाड़े को जहां पे चमकीला विद हिज क्रू एंड हिज वाइफ यूज्ड टू परफॉर्म। तो वहां जो टेंट लगते थे ना, वो टेंट किस कलर का होगा, कैसी लाइनिंग थी, नीचे जो चद्दर बिछी हुई है, जो कारपेट बिछा हुआ है, उसका कलर क्या होगा, चमकीला ने जो शर्ट पहनी है उसका टेक्सचर कैसे होगा, एवरीथिंग वाज बैंग ऑन, जैसा होना चाहिए। और ये तुम्हारे को पता कैसे लगेगा होना कैसा चाहिए, इन्होंने साथ ही में एक्चुअल फुटेज ऑफ चमकीला एंड हिज वाइफ एंड हिज क्रू परफॉर्मिंग, और साथ में दिलजीत एंड परिणीति परफॉर्मिंग दिखाया है। और जब तुम उसको पॉज करके देखोगे ना भाई, पीछे का जो कारपेट तक और पीछे की जो टेंट लगा हुआ है, उस पर टेक्सचर और पैटर्न्स भी सेम है। हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना।
दिलजीत पाजी इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट कि वो कुछ भी करे, चाहे वो गाने की एक एल्बम लेके आए, चाहे वो एक पंजाबी फिल्म में एक्ट करें या फिर एक बॉलीवुड फिल्म में एक्ट करें, ही गिव्स हिज 100% और उनको देख के ना दिल खुश होता है बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट ही इज गेटिंग। और चमकीला में भी ही हैज परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंगली। अच्छा, दिलजीत दोसांझ प्लेइंग द रोल ऑफ चमकीला के बारे में मैंने एक ये बात भी सुनी थी कि अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली फ्रॉम पंजाब एंड स्पेशली द पीपल हु आर बिग फैंस ऑफ चमकीलास, उनको ये लगता था कि चमकीला की जो इलेक्ट्रीफाइंग पर्सनालिटी थी उसको एम्बॉडी करने के लिए दिलजीत वाज नॉट द राइट फिट। लेकिन मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा फिल्म में देखते हुए, क्योंकि मैं समझता हूं जो हार्डकोर फैंस हैं दे वुड लुक एट दिस फिल्म वेरी डिफरेंटली। लेकिन ये फिल्म हार्डकोर फैंस को मेरे ख्याल ज्यादा एड्रेस करने के लिए नहीं बनी गई है। इनफैक्ट इस फिल्म का जो पर्पस है वो ये है कि चमकीला की जो कहानी है वो पंजाब की सरहदों से आगे तक लेके जाए जाए, पूरे हिंदुस्तान को पता लगे कि चमकीला जैसा भी एक इतना दिग्गज आर्टिस्ट था हमारे पास और उसकी कहानी पंजाब के अंदर ही ना रह जाए। एंड आई डोंट थिंक सो दिलजीत से ज्यादा कोई नोन फेस है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इस टाइम जो इस मैसेज को थ्रू आउट इंडिया कन्वे कर सकता है माध्यम एक फिल्म से। चमकीला मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने सदीला बोला था। आगे बढ़ने से पहले मैं इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे बैठा विद द लेजेंडरी फिल्म मेकर, राइटर, डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी। उन्होंने मेरा काफी मजाक भी उड़ाया, उसका टीजर देखो। और अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो कर लो। It's a pleasure to meet somebody else who's making content as cheaply as I am. मैंने कहा था यही होगा, तुमने मेरी बात नहीं माना। अरे हमारी फिल्म में डायलॉग है यार, भूख तो हमारे यहाँ हर प्रकार के पंचर ठीक किए जाते हैं। हमारी फिल्म में YouTube के व्लॉगिंग भी है, इंस्टा की रील भी है, डीप फेक भी है। अभी आपकी LSD 100 करोड़ कमाएगी ना, आप फोन भी नहीं उठाओगे मेरा। एक बार ही उठाऊंगा, 100 करोड़ बोलेंगे, एक बार ही उठाऊंगा, थैंक यू बोलूंगा। Kingfisher Ultra, fine, thank you so much. And we gotta do it something like this. आई वॉज वेरी स्केप्टिक कि भैया परिणीति चोपड़ा की कास्टिंग मिसकास्टिंग में तब्दील ना हो जाए फिल्म में, लेकिन आई स्टैंड करेक्टेड एंड वेरी हैप्पीली सो। शी डज अ फैबुलस जॉब इन द फिल्म प्लेइंग चमकीला's वाइफ अमरजोत। आपने कोई गीत सुना मेरा? सुना है जी। The makeup job, the locations, the sets, even the supporting cast and crew of the film, they come together so well in the film कि आपको देखने में कहीं भी ये नहीं लगेगा कि यार ये बंदा मिसकास्ट है, यार यहाँ पे ये मेकअप जॉब अच्छी नहीं हुई, यहाँ पे इन्होंने they have cut corners, you would have no complaints। चमकीला के गानों के बारे में जिसको नहीं पता था, इनफैक्ट द पीपल हु वुड वॉच दिस फिल्म राइट नाउ, दिस जनरेशन, ये बवाल होगा इस फिल्म के बाद, बिकॉज फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके गानों का फंडामेंटल था, उनका क्रक्स था। और कैसे फिल्म में ये दिखाया जाता है कि इसी फीमेल ऑब्जेक्टिफिकेशन को औरतें भी हंस खेल के एक्सेप्ट कर लेती हैं, सो दैट कैन रफल सम फेदर्स। बवाल हो सकता है। तेरी मां दी तलाशी रहनी नी बापू साडा गुम हो गया। तू बहुत गंदे गाने गाता है चमकीला। इम्तियाज अली इज नॉट ट्राइंग टू डिलीवर अ स्टेटमेंट विद दिस फिल्म। इनफैक्ट जब ये फिल्म तुम देखना खत्म कर दोगे, यू वुड बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट मेक्स दिस फिल्म एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि क्या गाने, गंदे गाने बनाने, अश्लील गाने बनाने वाला आदमी बुरा है या अश्लील गानों को सुपर हिट कराने वाले बुरे हैं। जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है। और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों। फिल्म 1 से 1.5 घंटे के मार्क के बीच में थोड़ी ज्यादा स्लो होने लगती है। मुझे लगता है वहां पे थोड़ा अगर स्क्रीन प्ले ज्यादा क्रिस्प होता, बट दैट्स नथिंग मेजर टू कंप्लेन अबाउट। ओवरऑल एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको आएगा ये फिल्म देख के। खो गए हम कहां फिल्म की जो एल्बम थी, मुझे लगता है वो काफी अंडररेटेड थी। उसके बाद चमकीला के ना 1-2 गानों को छोड़ के काफी सारे गाने काफी अच्छे हैं, काफी सॉलिड गाने हैं, बट मुझे लगता नहीं वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। बट नॉनदलेस द म्यूजिक इज फैबुलस इन द फिल्म। वो तो मेरे मलंग था, गरीबों के वो संग मजलूम का मसीहा, उज्जलों के से वो तंग जूता से उसकी कटिया। तो भैया ये मसाला के चुतियापे में ना ये बीच में जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में आ रही है ना, एंड आई एम सो ग्लैड कि ये फिल्म थिएटर पे रिलीज नहीं हुई, ये फिल्म डायरेक्ट टू OTT आई, क्योंकि ये अब उस ऑडियंस के पास जाएगी जो इस फिल्म को अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये थिएटर में चली जाती ना तो ये नंबरों के क्रंच में कहीं ना कहीं डूब जाती, कहीं खो जाती, लोग इसको ज्यादा देखते नहीं। इसमें जो एक्चुअली ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है तुम्हें वो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होता, विच आई थिंक नाउ विल बी अप्रिशिएटेड। तो जाओ जाके चेकआउट करो, बढ़िया फिल्म है। नेक्स्ट वीडियो आएगी मैदान की। कैसी लगी तुम्हें चमकीला? अगर तुमने देख ली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। एंड पंजाब से जो लोग हैं जो बड़े हुए हैं चमकीला के गाने सुनते हुए, आई वुड लव टू सी व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फिल्म। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।